कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में मुझे दो ही गाड़ियां पसंद हैं। उनमें से एक हो जाती है द महिंद्रा 3XO। अब इसमें कुछ नया आ गया है। क्या नया है आओ दिखाता हूँ। अब पैनोरामिक सनरूफ चाहिए तो आपको टॉप वेरिएंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो एक गेम खेलते हैं। फ्रंट देखो, कुछ नया नजर तो आ रहा होगा आपको। 3 सेकंड देता हूँ, गेस करो। 3 2 1 टाइम्स अप। ग्रिल कुछ डिफरेंट नहीं लग रही। ग्रिल हो गई है ये बॉडी कलर। ये स्पेसिफिक कुछ वेरिएंट्स के लिए रखी गई है। पहले थी कंप्लीट ब्लैक, कुछ वेरिएंट्स में अभी भी ब्लैक रहने वाली है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रेड के साथ रेड, ऐसी ब्लू के साथ ब्लू और वाइट के साथ वाइट नजर आएगी। ये है तो महिंद्रा 3XO ही, लेकिन उसका रेवेक्स एडिशन। इसमें कुछ चेंजेस हैं कुछ वेरिएंट्स के हिसाब से, क्योंकि 4 नए वेरिएंट्स आपको मिलेंगे। अब अगर आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने का सोच रहे हो, 3XO माइंड में आ ही गई है, तो 4 आपको नए रीजंस देता हूँ ताकि आपको स्ट्रांगली इसी की तरफ माइंड जाए। अब आपके पास टोटल 4 ऑप्शंस हैं, कौन सी वो बता देते हैं। सबसे पहले बता दूं कि आपके पास एक MX सीरीज के अंदर M एडिशन है, एक M ऑप्शनल है, और अगर हम 4th वेरिएंट देख रहे हैं या 3rd और 4th देख रहे हैं तो आपको A वेरिएंट देखने को मिलता है। M में आपको दोनों मैनुअल पेट्रोल के साथ मिल जाती है। MPI इंजन जो कि इसका पहले वाला 1.2 चलता आ रहा तो वही रहेगा, लेकिन अगर आप लेते हो इसका A एडिशन यानी कि एड्रेनॉक्स वाला, तो उसमें आपको पेट्रोल नया वाला TGDI इंजन जो कि ज़्यादा पावर जनरेट करता है और इस सेगमेंट का सबसे पावरफुल इंजन हो जाता है, वो मिलेगा। इंजन दोनों ही अल्टीमेट है। डीजल इंजन ऑप्शन इस रेवेक्स में नहीं मिलती, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो टोटल 4 ऑप्शन कौन सी हुई? एक M 6 स्पीड मैनुअल, एक M ऑप्शनल 6 स्पीड मैनुअल विद द 1.2 लीटर पेट्रोल, इसमें आपको MPI इंजन मिलेगा दोनों में, और आपको मिल जाता है एक A एडिशन जो कि एड्रेनॉक्स है, जिसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल के साथ साथ 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर भी ऑफर किया जाता है विद द टर्बो GDI इंजन जो कि ज़्यादा पावर जनरेट करता है। फीचर लिस्ट ऑब्वियसली थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। अब जो ये M वेरियंट है, ये जो बेस वेरियंट से थोड़ा सा ऊपर आ जाता है और इसमें आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं और इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलते हैं, जिसकी लिस्ट आपके लिए यहाँ पर लगाया था, बिकॉज वो वेरिएंट अभी दिखाने को नहीं है हमारे पास। आपको ब्लैक लेदरेट सीट्स मिल जाएंगी जो कि टेक्निकली वो बेस वेरिएंट है, तो बेस वेरिएंट में यूजुअली मिलता नहीं है, और साथ में आपको मिल जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ये ग्रिल मैंने आपको बताई, और यहाँ पर एक कंप्लीट लिस्ट आपके लिए शामिल है जो कि MX1 पेट्रोल से बढ़कर आपको फीचर्स मिलते हैं, क्योंकि MX2 पेट्रोल में नहीं आता, सिर्फ डीजल में। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए डिजिटल क्लस्टर, बॉडी कलर्ड ग्रिल, ड्यूल टोन रूफ और ब्लैक लेदरेट सीट्स, ये सब आपको उस M और M ऑप्शनल में मिलेगा। M ऑप्शनल में एक स्पेशल फीचर और मिल जाता है, वो है इलेक्ट्रिक सनरूफ, जो कि M में अवेलेबल नहीं है। तो जिनको सनरूफ लेनी है वो टेक्निकली बेस से एक अपर वेरिएंट में भी आप सनरूफ परचेज कर सकते हैं, बट वो सिंगल पेन है, पैनोरामिक नहीं। अब उससे इंटरेस्टिंग बात जो कि मुझे पर्सनली लगता है ज़्यादा लोग प्रेफर करेंगे, वो होगा इसका A वेरिएंट, जो कि टॉप से एक नीचे वेरिएंट है, लेकिन फीचर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं और रेवेक्स एडिशन उसमें अवेलेबल है। तो अब उसमें क्या मिलता है वो हमारे सामने है, तो शुरू करते हैं। अब सिर्फ रेवेक्स नहीं, क्योंकि अपने आप में भी इसमें काफ़ी फीचर्स आते हैं इस वेरिएंट में, तो सारे फीचर्स बताऊंगा और रेवेक्स को अलग से हाईलाइट करता रहूँगा। तो आपने ये बॉडी कलर्ड ग्रिल रेवेक्स की ऑलरेडी देख ली, रेड में तो अच्छी लगी रही है, वाइट में ऑनेस्टली मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। बट फीचर्स वैसे क्या क्या मिलते हैं? ये ब्लैक डॉट पूरा मिलेगा, बॉडी कलर्ड ही पूरा बम्पर मोस्टली रहता है, नीचे ब्लैक डॉट ताकि एक एसयूवी लुक भी आ सके। LED DRLs के साथ साथ बाय प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप भी मिलेगा, और ओवरऑल पूरा ये काफ़ी बड़ा चंकी सेटअप देखने को मिलता है। अब पहले हमें लगा था थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा लगता है, लेकिन इसी की वजह से इसकी प्रॉपर एसयूवी लुक आती है। हाँ, फ्रंट में रेवेक्स वाला इतना ही है, बट हाँ ये वेरिएंट ओवरऑल समझ आता है। 3XO की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि लॉन्गेस्ट व्हील बेस मिल जाता है इस सेगमेंट का। इसका मतलब ये है कि आपको रियर में स्पेस अच्छी मिल जाती है, नी रूम अच्छा मिलेगा। अब उस अच्छे का मतलब अल्टीमेटली यही आया था कि यार ठीक है, बूट स्पेस कंपैरेटिवली सेगमेंट में कम हो जाती है, लेकिन ज़्यादा तो बैठना होता है ना, सामान कंपैरेटिवली कम रखना होता है, तो यूटिलिटी वाइज आपको ज़्यादा अच्छी स्पेस चाहिए होती है। बट अगर अब आप थोड़ा पास आओ तो रेवेक्स के बारे में बात कर लेते, तो यहाँ पर आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं, जो कि कम्प्लीटली ब्लैक्ड आउट है। फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक है, रियर में भी डिस्क ब्रेक है, तो ब्रेक्स का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ले रही। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भारत एंड सब मिलता है भाई इस गाड़ी में। बाकी आपको मैसिव क्लैडिंग एसयूवी लुक के लिए ऊपर आएंगे, थोड़ा सा बैज पास से दिखाऊं तो टर्बो GDI ऑटोमेटिक की बैजिंग यहाँ पर ऑफर की जाती है, बिकॉज ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है। और टर्बो GDI तो मैंने बताया कि ए अगर आप वेरिएंट लेते हो यानी कि एड्रेनॉक्स वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपको टर्बो GDI ही मिलेगा। ऑटोमेटिक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैनुअल लेना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, वो कंपैरेटिवली सस्ती पड़ती है। तो सिर्फ A में, M में नहीं है, ध्यान रखें, M में सिर्फ मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं मिलता।
तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है। हाँ, ए ऑटोमेटिक इनसे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, बट ए का मतलब एड्रीनॉक्स है, यानी कि कनेक्टेड फीचर जो कि इस गाड़ी में मिलते हैं। बट अभी चलो बार बार से देख लेते हैं। लॉन्गेस्ट व्हील बेस होने के साथ साथ गुड ग्राउंड क्लियरेंस, रिक्वेस्ट सेंसर अनफॉर्चुनेटली यहाँ नहीं मिलता, बट ओआरवी में आपको ब्लैक आउट के साथ एलईडी टर्न इंडिकेटर्स ऑफर किए जाते हैं, प्लस ब्लैक आउट ही रूफ मिलेगी, क्योंकि अगर आप रेवेक्स एडिशन ले रहे हो तो अब आपको ब्लैक आउट रूफ ऑफर करी जाती है, जो कि 5 अलग अलग कलर ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है। सारी चार्ट आपके लिए यहाँ लगा देता हूँ। जो यहाँ पर हमारे पास खड़ा है वो है रेड, ब्लू एंड वाइट। वैसे ही आपके पास और 2 कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। रूफ रेल्स इस वेरिएंट में मिलती हैं, चाहे रेवेक्स लो या नॉर्मल लो, यानी कि X5 से ऊपर में जा रहे हो तो। बाकी लुक्स नाइस। एक देखो बॉक्सी एलिमेंट तो देखो पक्का मिलता ही है। रेवेक्स की बैजिंग यहाँ भी मिल जाएगी, ऑल फुट डिस्क ब्रेक्स भी मैंने आपको बता ही दिया। जैसे 3XO एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल गाड़ी है, वैसे ही मेरे पास आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कार परफ्यूम भी है। दिस इज द इन्वॉल्व वन सुपरमैन फ्रेग्रेंस। ये इनकी नई सुपर हीरो कलेक्शन का पार्ट है। इसमें जोकर एंड बैटमैन भी अवेलेबल है, बट दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड। इसकी एक्वा ब्लू फ्रेग्रेंस है और कार्ड साथ में मिलता है। एक बार स्प्रे करो पूरी गाड़ी में फ्रेग्रेंस फैल जाती है। और सिर्फ एक ही कार्ड क्यों, आपके पास अलग अलग कार्ड के ऑप्शन भी है। एक तो ये आपको मिल ही रहा है, साथ में ये भी है, 2 और। तो मेरे कहने पे ट्राई जरूर करें। 10% का डिस्काउंट चाहिए तो कार गाइड कूपन कोड लगाना ना भूले, एडिशनल ऑफ है, प्लीज़ इस कूपन को यूज़ करें। और साथ में QR कोड भी यहाँ दे देता हूँ ताकि स्कैन करके इजीली आप इसे परचेज कर पाएँ। तो मेरे कहने पे डिस्क्रिप्शन पे जाएं, इन्वॉल्व सेंसेस की वेबसाइट पे जा सकते हैं और कार गाइड कूपन कोड ज़रूर लगाएं और ये सुपरमैन ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इतना बढ़िया कार परफ्यूम तो मेरे ब्रांडेड परफ्यूम्स भी नहीं है। अब बारी आती है ओवरऑल रियर डिज़ाइन की। तो देखो स्पॉइलर थोड़ा सा और कैसे और खींचे जा सकता था, अच्छा लगता है ना, थोड़ा स्पोर्टीनेस और आ जाती है, क्योंकि गाड़ी तो एक्चुअल में स्पोर्टी है, थोड़ी दिखने में फील यहाँ से और ऐड हो जाती है। बट हाई स्टॉप लैम्प मुझे बढ़िया लगता है, क्योंकि लंबे और पतले हो ना तो उससे एक लुक इन्हांस होती है। एक और चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि ये प्रॉपर LED टेल लैम्प्स जो मिल जाते हैं आपको कनेक्टेड, उसकी वजह से एक विड्थ ज़्यादा वाली फील आती है। और एक्चुअल में है भी, अगर आप देखिए सेगमेंट की बाकी गाड़ियों के कंपेयर में तो इसकी विड्थ सबसे ज़्यादा है, यानी कि 3 लोगों की बैठने की स्पेस भी 3XO में ही सबसे ज़्यादा मिलती है। बाकी फीचर्स की बात करें तो डिफॉगर, वाइपर वॉशर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर बड़े सारे 3XO की बैजिंग भी मिलेगी। रेवेक्स का बैज उस तरफ भी आपको ऑफर किया जाता है, साथ में एक बड़ी स्किड प्लेट भी, जो कि अगेन एक SUV वाला लुक प्रोवाइड कर रही है विद रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एज वेल। हाउएवर एक छोटी सी चीज़ मुझे लगती है कि इस वेरिएंट में एटलीस्ट शार्क फिन एंटीना तो होना चाहिए था। माइक्रो एंटीना थोड़ा सा बड़ा और लोअर वेरिएंट वाली बात कर रहा है। कॉस्टिंग में उतना फ़र्क आना नहीं था, तो आई बिलीव किया जा सकता था यहाँ पर एक प्रॉपर शार्क फिन एंटीना। बूट स्पेस नंबर्स आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ। प्रैक्टिकल बूट स्पेस ऊपर तक देखते तो ज़्यादा मिल जाती है, बट हाँ बड़े बैग्स रखना चाहते हो तो पहले के कंपैरेटिवली ज़्यादा स्पेस आपको मिलती है, जिसका मतलब है कि आप बड़े बैग्स इजीली रख पाओगे। फैमिली के साथ घूमना इमेजिन कर रहे हो तो बस नीचे कमेंट करके बता दो कि अगला ट्रिप कहाँ प्लान कर रहे हो। अगर इस गाड़ी को परचेज़ कर रहे हो तो फिर कहाँ लेके जाओगे, पहले बताओ। फैमिली के साथ घूमने जाओगे, 5 लोग बैठोगे, मस्ती से बैग रखोगे, 5 नहीं, और अगर 4 बैठोगे, सामान ज़्यादा रखना चाहते हो तो कोई बात नहीं यार, इन सीट्स को फोल्ड कर देना, क्योंकि ये 60-40 रेशो में फोल्ड भी हो जाती है, तो बड़े बैग्स रखना और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। स्पेयर टायर नीचे, नाइस। चलो अब इसका इंटीरियर कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना आपको, आ जाओ। अब इस गाड़ी में मिलता क्या क्या है, 2 चीज़ें सबसे मेजर आपको ए वेरिएंट में जो एक्सक्लूसिवली मिलती हैं आप जब रेवेक्स एडिशन लेते हैं, वो आती है एक तो ब्लैक लेदरेट सीट्स। यूजुअली आपको मिलती है आइवरी सीट्स टॉप वेरिएंट में, लेकिन ये जो ब्लैक लेदर है फील्स वेरी नाइस। प्रीमियम एंड प्लस तो लगती है, हाँ जो आइवरी है पर्सनली मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उससे ज़्यादा स्पेशियस रूमीनेस फील होती है। ब्लैक से वो थोड़ी कम होगी, लेकिन ये साफ रहने वाली है। आइवरी गंदी बहुत जल्दी हो जाती है, जो मर्जी बोलो। मेरे पास 300 ऑलरेडी है, उसमें भी आइवरी आती है, शेड बहुत गंदी होती है गाड़ी में, बहुत ध्यान से रखना पड़ता है उसको। बट ब्लैक के साथ वो बार बार साफ करने वाले झंझट खत्म हो जाता है। बट ये रेवेक्स में अगर आपको ब्लैक सीट्स चाहिए तो मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़ आती है तो मैसिव पैनोरामिक सनरूफ। इस सेगमेंट की सबसे बड़ी पैनोरामिक सनरूफ है ये, और इनफैक्ट इस सेगमेंट में सबसे पहले सनरूफ पैनोरामिक महिंद्रा ने दी थी, बाकी सब तो बाद में आए ना। बट आपको एक बहुत बड़ी पैनोरामिक सनरूफ यहाँ मिल जाती है। तो रेवेक्स एडिशन टॉप वेरिएंट लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको पैनोरामिक सनरूफ चाहिए। अब बात करते हैं कि इस वेरिएंट में वैसे क्या क्या मिलता है, वो बता देते हैं। 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन, एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले कनेक्टेड फीचर्स, एड्रोनेक्स के आपको 80+ कनेक्टेड फीचर्स मिलेंगे एंड बिल्ट इन अलेक्सा भी।
उसके साथ साथ आपको यहाँ पर सारे इसके कंट्रोल्स, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जो कि फर्स्ट एंड सेगमेंट रहता है और कोई आपको ऑफर नहीं करता, वायरलेस चार्जिंग पैड भी आपको मिल जाता है। दिस इज द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ऑब्वियसली मैनुअल ऑप्शन भी अवेलेबल है। 10.25 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर, दिखने में तो अच्छा लगता है, सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, अलग अलग मोड्स भी मिलेंगे, प्लस नेविगेशन भी आपको इसी क्लस्टर में मिल जाती है, विच अगेन इज अ सुपर प्रीमियम फीचर जो कि आपको सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में मिल रहा है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स होने के साथ साथ इस सेगमेंट में इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको मल्टीपल स्टीयरिंग मोड्स मिलते हैं। कंफर्ट है, स्पोर्ट है और एक नॉर्मल हो जाता है जिसमें स्टीयरिंग का वेट अलग अलग रखा जा सकता है, ताकि आप जैसी भी गाड़ी चलाना चाहो, शहर में, हाईवे पे, आपको चाहिए कॉन्फिडेंस तो इसको स्पोर्ट्स मोड पे रख लो, और अगर आपको सिटी में चाहिए कि फटाफट इजीली मूव हो जाए, यू टर्न लेना आसान हो, तो इसको नॉर्मल या फिर कंफर्ट मोड पे रख लो, बहुत ही बढ़िया रहता है। मैं पर्सनली इसे नॉर्मल मोड पे ही रखता हूँ। बाकी फीचर्स की बात करें तो स्पोर्टी पैडल्स भी मिलेंगे, बड़ा डेड पैडल भी आपको ऑफर किया जाता है, कप होल्डर्स, प्रॉपर आर्म रेस्ट, बड़ा ग्लव बॉक्स, ड्यूल टोन ट्रीटमेंट भी आपको ऑफर किया जाएगा, ऑटो रिमिंग आरवीएम भी है, प्रॉपर आपको यहाँ पर लाइट्स भी मिल जाती हैं जो कि एलईडी हैं और ब्रीदिंग इफेक्ट के साथ ऑन ऑफ होती हैं तो ज़्यादा प्रीमियम भी लगती हैं, और ऑफ कोर्स आपको प्रॉपर एक सनशेड मिल जाता है। हालांकि मिरर इस तरफ नहीं मिलता, इस तरफ आपको बड़ा मिरर और टिकट होल्डर विद प्रॉपर लाइट ऑफर करी जाती है। नाइस टू हैव। स्पेस पूरी है गाड़ी में, ये चीज़ मुझे पर्सनली अच्छी लगती है। बाकी यहाँ पर आपको USB A पोर्ट मिल जाता है। हाँ, USB Type-C पोर्ट आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलता है, जैसे ADAS फीचर्स हैं, 360 डिग्री कैमरा है, Type-C 65 वाट का जो चार्जिंग पोर्ट है वो टॉप वेरिएंट है। तो एक काम करता हूँ, जो इसमें नहीं मिलता है यानी कि सिर्फ और सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलता है, उसकी लिस्ट आपके लिए यहाँ पर लगाता हूँ, AX7L वेरिएंट की। अब रेवेक्स एक्सक्लूसिव चीज़ें तो आपको मैंने दिखा दी, ब्लैक सीट्स हैं, पैनोरामिक सनरूफ है, लेकिन वैसे इस वेरिएंट में क्या क्या मिलता है वो भी बताना ज़रूरी है। स्पेस तो ठीक मिल जाती है, अंडर थाई सपोर्ट थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, बट नी रूम अच्छा है क्योंकि व्हील बेस सेगमेंट का सबसे ज़्यादा। बाकी रेयर एसी वेंट, फोन की स्टोरेज, Type-C चार्जिंग पोर्ट, 12 वोल्ट का सॉकेट, स्टोरेज, प्रॉपर आर्म रेस्ट विद कप होल्डर्स एंड 3 हेडरेस्ट एज वेल। बाकी 6 एयरबैग्स तो स्टैंडर्ड हैं ही। तो रियर भी वैसे तो काफ़ी कंफर्टेबल लगता है, और सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि 60-40 रेशो में फोल्ड करो और सामान ज़्यादा रखना तो ज़्यादा रखो, नहीं तो वैसे भी काफ़ी स्पेस है। बस पार्सल ट्रे की कमी थोड़ी सी महसूस होती है। बट यार एक्चुअल में देखा जाए ना, एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल गाड़ी तो है जिसमें काफ़ी कुछ मिल जाता है। अगर आप कुछ पढ़ने के शौक रखते हैं और वैसे कुछ ढूंढना, तो आपके लिए एक डेडिकेटेड LED लाइट भी है। टेक्निकली 2 लाइट्स इधर, 2 लाइट्स उधर, तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। बाकी एंटरटेनमेंट के लिए 4 स्पीकर्स, 2 ट्विटर्स के ऑप्शन तो आपको मिल ही रही है, जो अगर टॉप वेरिएंट्स में जाते हो तो स्पीकर यूनिट बढ़ जाते हैं। अब रही बात प्राइसिंग की, यूजुअली महिंद्रा अपनी गाड़ियों को बहुत वेल प्राइस्ड रखता है, स्पेशली लोअर वेरिएंट्स को। टॉप वेरिएंट्स कभी कभी थोड़े से प्राइस ही लगते हैं, बट यार अब फीचर्स भी तो काफ़ी ज़्यादा मिल ही जाते हैं। बट एनीवेज, रेवेक्स के चारों वेरिएंट्स की जो प्राइसिंग है, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब हमें नहीं पता, लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक इसकी प्राइस जो है वो आ चुकी होगी। तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैं प्रॉपर एक चार्ट लगा देता हूँ जहाँ पर इसकी प्राइसिंग है। आई पर्सनली बिलीव कि अब 1 साल हो गया लॉन्च को, उस हिसाब से कंपनी ने कुछ चेंजेस करके एक वेरिएंट लाइनअप और ऐड कर दी, क्लोज्ड ग्रिल, ब्लैक सीट्स, ये सब प्रोवाइड करके जिन लोगों की रिक्वायरमेंट थी उनको फुलफिल कर दिया। तो ये बात तो कंफर्म है कि महिंद्रा सुनता है। अभी स्कॉर्पियो एन में भी इन्होंने ADAS फीचर्स लॉन्च कर दिए, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। 15 अगस्त को बहुत कुछ नया आ रहा है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो महिंद्रा कुछ कमाल की चीज़ें तो कर रहा है, ग्रोथ भी अच्छी खासी मिल रही है इनको, मंथ बाय मंथ देखें या ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करें तो। बट 3XO के साथ आई पर्सनली बिलीव इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, अच्छी बिक रही है लेकिन और ज़्यादा अच्छी बिक सकती है, ये मेरा पर्सनल मानना है। लेकिन आपका क्या मानना है वो बहुत मैटर करता है, मेरे लिए भी और ब्रांड के लिए भी। सो आप बताएं रेवेक्स कैसा लगा, 3XO ओवरऑल कैसी लगती है, और अगली महिंद्रा की गाड़ी कौन सी देखना चाहोगे उसके बारे में भी ज़रूर बता दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।